नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 16 श्राद्ध पक्ष में करने वाले विशेष उपाय, और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन सभी उपायों को 16 श्राद्ध पक्ष में कभी भी कर सकते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा आपके पास ये प्लस पॉइंट रहता है। और यह उपाय विशेष रूप से नमक फेंकने वाला उपाय, यानी कि नमक से करने वाला उपाय है। और यह उपाय सभी माताएं बहनें, सभी स्त्रियां जरूर रूप से करेंगी अपने घर में इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके पितृ खुश होते हैं, और आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपके ऊपर उनकी अनुकंपा कृपा बनती है। यदि आप भी अपने जीवन में 16 श्राद्ध पक्ष से मुक्त होना चाहते हैं, 16 श्राद्ध पक्ष से मुक्त होने का तात्पर्य है कि अपने जीवन से पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास तौर पर आप सभी लोगों के लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा अनुसार और उन्हीं के श्रीमुख से बताए गए इन उपायों को, उन्हीं के आदेश अनुसार आप सभी को बहुत ही सरल रूप से बताया जाएगा कि नमक वाला यह अनोखा और विशेष उपाय किस क्रिया अनुसार करना है। तो चलिए जानते और समझते हैं संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, यह जो उपाय है विशेष रूप से पूज्य गुरु जी की जो एक बुक है जिसको तर्पण कहते हैं, बुक गुरु जी ने जिस बुक का नाम तर्पण दिया है, इस बुक में गुरु जी पूर्ण रूप से पितरों से संबंधित सभी उपायों के बारे में, पितृ पक्ष से संबंधित जितने भी उपाय हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी के बारे में गुरु जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो उसी से आप सभी को एक उपायों का आप सभी को याद दिलाया जा रहा है। इस किताब में जिन भी लोगों के पास पुस्तक है, किताब है, तो वह लोग देख सकते होंगे कि इस दर्पण बुक में जो पितरों के नियमित है, इसमें 10 नंबर में जो 10वां उपाय है वह नमक वाला उपाय है। तो कैसे करना है उसको हम सभी बहुत ही सरल और सहज विधि से जानेंगे। इसका वर्णन गुरुजी अपनी कथा में भी करते हैं कि नमक का सबसे छोटा और सरल सा उपाय जो कि आप अपने जीवन में पितरों को खुश करने के लिए और उनसे जुड़ी हुई समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। पितर आपके शांत रहेंगे, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। इस उपाय को हम सभी को 3 दिनों तक करना है, यानी कि लगातार 3 सोमवार करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि भैया इस बार जो पितृपक्ष पड़ रहा है इसमें तो पितृपक्ष के समय पे 3 सोमवार हो ही नहीं रहे हैं, एक ही सोमवार, 2 ही सोमवार आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो आपको इसमें ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आप पितृपक्ष से इसको करना प्रारंभ करेंगे। 2 सोमवार, एक भले ही आप पितृपक्ष के 1 सोमवार कर पाते हो और पितृपक्ष खत्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आप पितृपक्ष के बाद वाले जो 2 सोमवार पड़ते हैं उन सोमवार पे कर लो। यानी कहने का तात्पर्य 3 सोमवार लगातार करेंगे अपने पितरों को याद करते हुए। ऐसा नहीं कि केवल पितृपक्ष में ही, अपने पितरों को याद करते हुए इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो। 16 श्राद्ध पक्ष में तो करोगे ही करोगे, अन्यथा आप कभी भी भविष्य में आप जब इस वीडियो को देखते हो और आपको लगता है कि हमारे पास पितृदोष है, आप ढूंढते हो और आपको ये वीडियो मिलती है, तो आप 3 सोमवार तक इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय का नियम ये है ना कि केवल श्राद्ध पक्ष में। क्या करना है, आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी नमक की कुछ इस प्रकार से टुकड़े की। कितने टुकड़े लेने हैं? 7 टुकड़े लेंगे। नमक के 7 टुकड़े ले लिए हैं। अब इस नमक के 7 टुकड़ों को क्या करना है कि साथ ही साथ नमक के 7 टुकड़े लीजिएगा और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में तैयार करेंगे। सोमवार के दिन सुबह यानी कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आप सभी को अपने घर की गेट के पास आना है, जो मेन गेट होता है, जो जहाँ से आप हॉल में एंटर करते हैं, वहां पर आएंगे बाहर की तरफ, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए आप सभी को ये 7 नमक के टुकड़े यहाँ पर रखने हैं। एक एक करके रखेंगे, एक लाइन से एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। जैसे 7 टुकड़े रख दिए, फिर आपको उसके बाद इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। क्या जाप करेंगे? ओम श्री 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 पितृदेव भयो नमः। ओम श्री श्री पितृदेव भयो नमः। इस मंत्र का आप सभी 3 बार जाप करेंगे। यह मंत्र भी आपको उसी तर्पण बुक में, जो पूज्य गुरु जी की तर्पण बुक है पितरों के निमित्त, उसमें आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यह मंत्र भी मिलेगा, यह उपाय भी मिलेगा। इसकी मैं नंबर बता देता हूँ किस संख्या में है। तो 10वें नंबर के उपाय में इस उपाय का वर्णन किया गया है, बहुत ही अच्छे से संक्षेप में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप सभी को सहज रूप से बताया जा रहा है कि आप सभी इसको कर सके, सभी लोग कर सके। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है, खासतौर पर वह लोग तो जरूर कर सके। ठीक, 3 बार इस मंत्र को पढ़ा, नमक यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद अब 1 लोटा शुद्ध जल इसी नमक के ऊपर यह मंत्र का जाप करते हुए आप संपूर्ण जल समर्पित करेंगे, और यहाँ से इस नमक को उठा करके, जो नमक के टुकड़े आपने रखे हैं, इस नमक के टुकड़ों को उठा करके आप ले जाएंगे तो अपने घर के नजदीकी किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में या तो इसको प्रवाहित करके आ जाएंगे, या फिर किसी भी पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे ले जाकर के रख करके चलेंगे। यदि आप इतना करते हैं, लगातार 3 सोमवार आप इतना कर लेते हैं, तो आपके पितृ शांत रहते हैं। आपके ऊपर से पितृ दोष से जुड़ी हुई जो भी समस्या, यानी कि पितरों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, वह आपके ऊपर से पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। इसका वर्णन बहुत ही अच्छे से है। जिन लोगों को संशय होगा वो वह पूज्य गुरु जी की तर्पण किताब को देख सकते हैं। उसमें 10 संख्या नंबर 10 में बहुत ही अच्छे से पितरों के निमित्त में इस उपाय का वर्णन है, नमक वाला यह उपाय जिसमें इस मंत्र का भी उल्लेख है। तो जरूर रूप से देखिएगा। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो उन लोगों को बहुत ही सहजता से बताने का प्रयास किया गया कि 3 सोमवार अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह 10 से 12 के बीच में नमक के 7 टुकड़े रख करके
इस मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं और फिर इसी 7 टुकड़े के नमक को उठा करके पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित करके आ जाते हैं पितरों को याद करते हुए, तो आपके घर पे पितृ शांत रहते हैं और आपके ऊपर पितृ कृपा रहती है, पितृ दोष लगना आपको बंद हो जाता है। 3 सोमवार चाहे 16 श्राद्ध पक्ष के सोमवार से करना प्रारंभ करें या फिर आप 16 श्राद्ध पक्ष के एक सोमवार आपका 16 श्राद्ध पक्ष में होता है, बाकी नवरात्रि में पड़ जाते हैं तो भी चलेगा। नवरात्रि में करते हैं, यानी कि कभी भी आप लगातार इन 3 सोमवार को कर सकते हैं। इस उपाय का ये भी उल्लेख है उस बुक में। यह हो गया हमारा पहला उपाय। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे क्रिया की। देखिए, दूसरा एक छोटा सा काम है जो कि हम सभी को श्राद्ध पक्ष में अवश्य रूप से करना चाहिए। आप सभी को पता है कि दान का जो कार्य होता है यह 16 श्राद्ध पक्ष में बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है कि हम अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए उनके निमित्त उनका नाम लेकर के ब्राह्मण समाज को, यानी कि ब्राह्मण व्यक्ति को, पंडित व्यक्ति को यदि दान पुण्य करते हैं, भोजन कराते हैं, तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, पितरों की कृपा अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान होती है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम सभी को छाता अवश्य रूप से दान करनी चाहिए। वैसे तो हम अनेकों 9 प्रकार की चीजें दान करते हैं, यानी कि नए प्रकार की चीजें दान करते हैं, परंतु छाता क्यों विशेष और महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार छाता हम सभी को संरक्षण देने का कार्य करता है और छाता हम सभी को बहुत सारे सीजनों में बहुत सारे कामों में मदद आता है और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो छाता हमें छत्र छाया देता है, चाहे बारिश हो या चाहे धूप हो या गर्मी हो, हमें सदैव कार्य देता है। और ये ऐसा नहीं किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, घर का कोई भी सदस्य हो, यानी कि कोई भी सदस्य, सभी सदस्यों के लिए छाता कार्यकर होता है। तो आप छाता केवल काले रंग का, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप छाता किस रंग का देंगे, तो किसी अन्य रंग का नहीं देना है, केवल काला रंग ही देना है, क्योंकि जो काला रंग है यह पितरों के निमित्त भी समर्पित होता है। काला और सफेद रंग 2 ही रंग होता है। तो यदि कोई दान कर रहे हैं कपड़ा, तो आप काले रंग का दान करते हैं छाते में, और किसी को दान करते हैं तो वह व्यक्ति जब भी इस्तेमाल करता है तो उसके पास यह जो छाता है उसको कई बार अनेक बार छाता प्रयोग में आता है। वह आपको याद करता है कि मुझे इस व्यक्ति ने दिया था। पितरों के निमित्त आप दान करते हैं कि उस व्यक्ति को संरक्षण मिले, सहायता मिले, इससे उसका लाभ हो, भला हो। और अपने पितरों को याद करके यदि आप छाता दान करते हैं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। छाता अवश्य रूप से दान करिएगा। हो सके तो छोटा सा छाता लें, बड़ा छाता लें, जितना है। पुराना छाता नहीं दान करना है, पुराना छाता किसी गरीब व्यक्ति को दान करेंगे, लेकिन ब्राह्मण को यदि छाता दान करेंगे तो नया छाता ही दान करेंगे और छाता केवल काले रंग का ही दान करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई हमारे दान क्रिया की। यह कार्य जरूरी नहीं कि सभी लोग करें, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग कर सकते हैं वह करेंगे। जिनके पास नहीं इतना पर्याप्त धन है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए विशेष क्रिया नहीं है कि आप छाता ही दान करें, आप कुछ अन्य चीजें भी दान कर सकते हैं जो आपके पास पहले से उपलब्ध हो। बात करते हैं अपनी एक छोटी सी क्रिया की कि हम सभी यदि चाहते हैं कि हमारे पितृ शांत रहें और हम कहीं बाहर रह रहे हैं, पितृ की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, हमारे ऊपर पितृ दोष की जिस भी कारण वजह से लगा है वह न लगा रहे, और यदि हमें लगता है कि पितृ दोष लगने का हमारा कारण यही है कि हमारे घर में जो बुरी आदतें हैं, बुरी शक्तियां हैं, जो बुरी चीजों का क्रियाकलाप अधिक होने लगता है, कि जैसे हमारे जो घर के पुरुष व्यक्ति हैं कोई गलत चीजों का सेवन करते हैं, मदिरा पान का सेवन करते हैं, मांस वगैरह का सेवन करते हैं, जो कि नियम यानी कि तिथि नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी तिथि, ऐसी तिथियां नहीं देखते हैं, सेवन कर लेते हैं कभी भी, बुरे आचरण हैं, बहुत ज्यादा घर में क्रह कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ऐसी चीजों के कारण पितरों का और भी ज्यादा हम सभी के घरों में रुष्ट होता है। तो ऐसी चीजें ना हो, पितर हमसे रुष्ट ना रहे, नाराज ना रहे, तो हम सभी को एक कार्य करना चाहिए कि छोटा सा, यानी कि थोड़ा सा हम सभी को खीर बनाना है, और इस खीर को बनाने के बाद किसी एक मिट्टी के बर्तन में लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा पितरों के लिए समर्पित होता है। तो आप कोई से भी एक मिट्टी का पात्र लेंगे, एक खीर बनाइए आपने अपने घर में, किसी भी एक दिन बनाएंगे 16 श्राद्ध पक्ष में। अभी 16 श्राद्ध पक्ष में खीर बनाने के बाद वैसे तो आपको खीर के अनेकों उपाय पता है, परंतु ये अपने उपाय को अपने पितरों को शांत करने के लिए कि उनका जो क्रोध है वह आपके ऊपर से शांत रहे। ठीक, आप क्या करेंगे, खीर बनाएंगे, इसको किसी भी दिया हो गया, आपके पास कोई पुरानी दिया हो, कोई गुल्लक हो, उसमें खीर को निकालेंगे, मिट्टी के बर्तन में निकालेंगे, खीर निकाल लिया। अब इसको चुपचाप शांति के तरीके से, कि आपके घर के अलावा, यानी कि आप अपने घर में बना रहे हैं, घर के व्यक्तियों को पता है, ठीक है, परंतु बाहर किसी व्यक्ति को पता ना चले, ना कोई आपसे पूछे, ना टोके। आप सुबह से लेकर के संध्या तक, यानी 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन, किसी भी समय पे, यानी सुबह से शाम तक में आप कभी भी इस खीर को बना करके गुल्लक की इस मिट्टी के बर्तन में रख करके आप किसी भी ऐसी एकांत स्थान में लेकर के जाओगे, जहां पर यदि आप लेकर के जा रहे हैं तो ऐसी जगह लेकर के जाएं कि जहां ना वहां पर आपको कोई देखे, ना कोई आपको टोके। देखता है दूर से कोई बात नहीं, चलता है, परंतु आपको वह टोके ना, आपसे पूछे ना, कोई अनजान व्यक्ति जो आपको नहीं पहचानता चलेगा। आप वहां पर रख करके अपने पितरों को याद करेंगे, ओम पितृ देवाय नमः, और पितृ आर्यमा का नाम लेकर के यदि आप रख करके आते हैं तो आपके पितृ शांत रहते हैं, पितरों की आपके ऊपर अनुकंपा कृपा बने रहते हैं, और आपके ऊपर से पितृदोष भी जो है वह कम होता है, और आपके ऊपर से पितरों का कष्ट भी कम होता है। इस प्रकार से आप अपने पितरों को तृप्त करके उनको शांत कर सकते हैं, केवल मिट्टी के बर्तन में खीर समर्पित करने से, पितरों के निमित्त और पितृ आर्यमा का नाम लेते हुए। तो ये छोटी सी क्रिया, छोटा सा कार्य जरूर रूप से करिएगा। जब भी आप सभी को समय मिले तो इस कार्य को अवश्य रूप से करें।
बात करें हम अब सबसे अपने अंतिम और विशेष उपाय को, तो यदि हमारे ऊपर पितृ दोष बहुत ज़्यादा है या फिर हम चाहते हैं कि पितरों के लिए कोई विशेष उपाय कर सकते हैं या हमसे भी अभी तक हमारा समय निकल चुका है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं, तो एक छोटा-सा कार्य है जिसको कि आप सभी कर सकते हैं। बस इसको सुबह करना है 10 से लेकर के 12 के बीच में। आप क्या करेंगे, एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा मिट्टी नहीं, आटे का दिया मढ़िएगा, उसमें चौमुखी बाती रखिएगा जैसा भी रख रहे हैं, परंतु आपको चारों बातियाँ नहीं प्रज्वलित करनी, इसमें घी डालिएगा। चौमुखी बाती तैयार करके किसी भी पीपल वृक्ष के समीप पहुँचेंगे। अब यहाँ जब आप पहुँचे हैं तो आपके पास जो है चौमुखी दीपक था। कौन सा दीपक है, आप चौमुखी दीपक तैयार करके लाए हैं। इसमें आपने 4 बातियां डाली, यानी कि 2 बातियां डाली हैं जो कि चौमुखी दीपक के रूप में है। ठीक इस प्रकार से डाली। इस दीपक को किस दिशा की ओर रखा है आपने, तो ध्यान दीजिएगा इस दीपक को आप सभी ने दक्षिण दिशा की ओर करके रखा है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि भैया 4 मुख हैं दीपक के, दक्षिण दिशा की तरफ कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड का चारों दिशा की तरफ मुखौरत नहीं। जिस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो केवल उसी बाती को आप प्रज्वलित करेंगे। इसको भी नहीं जलाएंगे, इसे भी नहीं जलाएंगे और इसे भी नहीं जलाएंगे, तीनों को नहीं जलाएंगे। 3 कोनों को, केवल एक कोना जलाएंगे जिसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। जिस बाती का हिस्सा दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा उसको जला करके अपने पितरों को याद करके पितृ देवता ओम पितृ देवाय नमः और पितृ आर्यमा का नाम याद करते हुए आप ये दीपक समर्पित करके आते हैं सुबह 10 से लेकर के 12 के बीच में, तो भी आप सभी के ऊपर पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा रहती है। पीपल वृक्ष की जड़ में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक कोई सा भी दिन हो, पितृपक्ष का 16 श्राद्ध का पक्ष समय चल रहा है, अब किसी भी दिन जब भी समय मिले इस कार्य को करके आए। आपके घर से पितृ शांत रहेंगे, आपके घर में पितृ दोष शांत रहेगा, पितरों की कृपा रहेगी और पितरों का जो गुस्सा है, जो रुष्टपन है, जो आपके ऊपर नाराजगी है, वह भी धीरे धीरे पितरों का कम हो जाएगा और शांत रहेगा। तो यह उपाय भी हम कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से कार्य हैं, क्रियाकलाप है, इस उपाय को तो कोई भी कर सकता है, परंतु नमक वाला जो उपाय था ये सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण उपाय होता है, क्योंकि इस उपाय का सबसे ज्यादा वर्णन दर्पण बुक में किया है और दर्पण बुक में गुरुजी ने केवल उन्हीं उपायों का सबसे ज्यादा वर्णन किया है। उन्हीं उपायों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है जो कि सबसे ज्यादा विशेष, महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा लाभदायक और चमत्कारी उपाय हम सभी के लिए सिद्ध होते हैं। तो यह नमक वाला उपाय जो कि सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, जो कि संपूर्ण घर को शांति दिलाता है, पितृदोष से प्रत्येक व्यक्ति को शांति दिलाता है, तो जरूर रूप से करिएगा। इस उपाय का मैं पुनः से बता रहा हूँ कि दर्पण किताब में 10वें नंबर की संख्या में इस उपाय का अच्छे से वर्णन है, तो जरूर रूप से पढ़ें। और इस उपाय में प्रयोग होने वाले मंत्र का जो नाम है वह मंत्र है ओम श्री 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 पितृदेवयो नमः, यह मंत्र है। तो इस मंत्र को भी आप उसमें देख सकते हैं, तो जरूर रूप से करिएगा। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। दर्पण बुक का बताया गया उपाय बहुत ही सहज रूप से बताया गया है कि नमक फेंकने वाला ये जो छोटा सा उपाय था कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था। 16 श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर करने वाले बहुत ही छोटे छोटे विशेष उपाय थे। इन उपायों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है अपने घर में, अपने पूरे घर के लिए, पूरे घर की खुशहाली के लिए, पितरों को खुश करने के लिए, ताकि हमारा परिवार, हमारा घर सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति के साथ रहे और हमारे पितरों का दोष शांत रहे, पितरों का गुस्सा शांत रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। तो संपूर्ण विधि पूज्य गुरु जी के आदेशानुसार बहुत ही सरल और सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है आप सभी को। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।